गुड इवनिंग स्टूडेंट, बीके स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? आंसर होगा देवनागरी लिपि में हिंदी, हिंदी की विविध बोलियाँ, नेपाली, यहाँ खसकुरा, नेवारी एवं मराठी भाषा लिखी जाती है। सेकंड क्वेश्चन है, मराठी भाषा में वह कौन सा विशेष अक्षर है जो हिंदी में नहीं पाया जाता? यह विशेष अक्षर किन भाषाओं में मिलता है? आंसर होगा मराठी भाषा में ठ एक विशेष ध्वनि अक्षर है जो हिंदी में नहीं पाई जाती। यह विशेष अक्षर ध्वनि संस्कृत और प्राकृत भाषाओं में पाया जाता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के संबंध में कौन सा तथ्य महत्वपूर्ण है? तो तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा तथ्य महत्वपूर्ण है? तो संसार में जहाँ भी संस्कृत प्राकृत की पुस्तकें प्रकाशित होती है वे प्रायः देवनागरी लिपि में ही प्रकाशित होती है। चौथा है, संस्कृत प्राकृत की ध्वनियाँ रोमन लिपि में कैसे लिखी जाती है? तो संस्कृत प्राकृत की ध्वनियाँ रोमन लिपि में ऊपर नीचे कुछ चिन्ह जोड़ते हुए लिखी जाती है। इसके बाद से छठा नंबर क्वेश्चन है, नागरी शब्द के संबंध में लेखक की क्या धारणा है? तो लेखक की धारणा है कि नागरी शब्द किसी नगर अथवा बड़े शहर से संबंधित है, किसी बड़े शहर से संबंधित है। दूसरा है, देवनागरी कौन सा नगर है? इस नगर में प्रयुक्त लिपि का नाम क्या पड़ा? काशी देवनागरी है। इस नगर में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। काशी देवनागरी है। इस नगर में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। तीसरा प्रश्न है, अल्बेरूनी के अनुसार नागर लिपि का इस्तेमाल कहाँ होता था? तो अल्बेरूनी के अनुसार नागर लिपि का इस्तेमाल मालवा में होता था। कहाँ होता था? तो मालवा में होता था। फिर यहाँ है, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था? इसका आंसर है, लेखक को कई कारणों से नौकर रखना जरूरी हो गया था। लेखक के सभी भाई और संबंधी अच्छे अच्छे पदों पर थे। उन सभी के यहाँ नौकर थे। नौकर के चलते लेखक की दोनों भाभियाँ के जीवन में बड़ा आराम था। वे रानी की तरह बैठकर चरपाइयाँ तोड़ती थीं, पर लेखक की पत्नी को सुबह से देर रात तक खटना पड़ता था। घर के और छोटे बड़े काम थे जिन्हें पूरा करने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसीलिए लेखक एक नौकर रखना चाहते थे। उसके बाद से क्वेश्चन है आपको, लेखक क्यों ईर्ष्या से जल गया? लेखक क्यों ईर्ष्या से जल गया? तो इसका आंसर होगा, लेखक जब अपनी बहन की शादी में घर गया तब उसने अपनी दोनों भाइयों को रानी की तरफ बैठकर चरपाइयाँ तोड़ते देखा। वह ईर्ष्या से जल गया। क्यों जला? तो दोनों भाइयों को रानी की तरफ बैठकर चरपाइयाँ तोड़ते देखा, वह ईर्ष्या से जल गया। उसकी पत्नी निर्मला तो सुबह से देर रात तक खटती रहती है और उसकी भाभियाँ नौकर के चलते बड़े आराम में हैं। लेखक इसी ईर्ष्या से जल गया। उसके बाद से तीसरा क्वेश्चन है आपको, लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि इस दुनिया में उसकी पत्नी के समान अभागिन और दुखिया स्त्री कोई नहीं है? लेखक को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जहाँ दूसरी स्त्री को भाई और रिश्तेदारी की पत्नियों को नौकर के चलते आराम ही आराम है, वहाँ उसकी पत्नी को सुबह से देर रात तक खटना पड़ता है। ठीक है। इसके बाद से 8 नंबर क्वेश्चन में है, 1 नंबर, लेखक ने बहादुर को क्या हिदायतें दी? लेखक ने उसे क्या समझाया? लेखक ने दिल बहादुर को निम्नलिखित हिदायतें दी। सारी शरारतें छोड़कर उसे ढंग से काम करना चाहिए। वह लेखक के घर को अपना घर समझे।
लेखक ने उसे बहादुर को समझाया कि यदि वह यहाँ रह गया तो जीने का तौर तरीका सीख जाएगा, घर के और लड़कों की तरह पढ़ लिख जाएगा और उसकी ज़िंदगी और अच्छी हो जाएगी, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, लेखक की पत्नी निर्मला ने बहादुर को कौन से व्यवहारिक उपदेश दे डाले? लेखक की पत्नी निर्मला ने बहादुर को व्यवहारिक उपदेश देते हुए कहा, तुम इस मोहल्ले में किसी के यहाँ न जाओगे और न ही किसी का काम करोगे। इस मोहल्ले में छोटी मानसिकता वाले लोग रहते हैं। कोई बाजार से कुछ लाने को कहे तो बड़ी होशियारी से कन्नी कटा लोगे। तुम घर के सभी लोगों के साथ सम्मान और शिष्टाचार का व्यवहार करोगे। यही कहा। तीसरा क्वेश्चन है, बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया है? विचार करें। लेखक के घर में दिल बहादुर को नौकर के रूप में रख लिया गया। लेखक की पत्नी ने दिल बहादुर का नाम संक्षिप्त कर दिया, दिल शब्द हटाकर उसका नाम केवल बहादुर कर दिया। पुकारने के लिए छोटा नाम ही उपयुक्त होता है। अतः लेखक की पत्नी निर्मला ने दिल बहादुर नाम की जगह पुकारने के लिए बहादुर शब्द का प्रयोग करना उचित और अच्छा समझा। ऐसा कर लेखक ने यह जताने का प्रयास किया कि मध्यम वर्ग संवेदनाहीन हो गया है। यदि उनमें प्रेम आदि संवेदनाएं हैं तो केवल दिखावा भर के लिए। चौथा क्वेश्चन होगा, बहादुर का स्वर कैसा था? तो बहादुर का स्वर मीठी झंझनाहट से पूर्ण था। बहादुर का स्वर मीठी झंझनाहट से पूर्ण था, यानी अच्छा था, मीठा बोली था उसका। रात में बहादुर कहाँ सोता था? तो रात में सारा काम धाम करने के बाद बहादुर भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बसखट पर सोता था। फिर क्वेश्चन है, बहादुर के बिस्तर पर कौन कौन सी चीज़ें सज जाती थी? बहादुर के बिस्तर पर कुछ गोलियां, पुराने ताश की गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड एवं कागज की नावें सज जाती थी। तीसरा क्वेश्चन है, काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक किन शब्दों में चित्रण करता है? आंसर हुआ, सारा काम धाम निपटने के बाद बहादुर भीतर के बरामदे में बसकट पर सोता था। सोने से पहले वह नेपाली टोपी पहनकर आईने में बंदर की तरह अपना मुंह देखता था। इसमें उसे बड़ा आनंद आता था। उसके बाद वह अपनी जेब से कुछ गोलियां, पुराने ताश की एक गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड तथा कागज की नावें निकालता, उन्हें अपने बिस्तर पर सजा देता और उसे कुछ देर तक खेलता रहता। खेल पूरा होने पर वह अपनी नेपाली भाषा में कुछ गुनगुनाने लगता। उसके स्वर में एक मीठी उदासी होती जो सारे घर में फैल जाती थी। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, किशोर कौन था? वह किस बात का कायल था? किशोर ने अपने सभी काम बहादुर को क्यों सौंप दिया? यह बहादुर से कौन से काम करता था? किशोर कौन था? फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पे